हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमेश। वेलकम टू माय चैनल। आई एम उमेश। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये एक्टिव पैसिव चल रहा है, इसका चौथा पार्ट होने चल रहा है, तो आप हमारी पिछली क्लास जाकर आप लोग जरूर देखें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या शुरू कर रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चल रहा है। इसका फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे, 3 पार्ट हो चुका है। आप हमारी पिछली वाली वीडियो आप लोग जाके जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहें, लाइक सब्सक्राइब, ठीक। तो आगे देखते हैं अब। तो हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग को आ जाना है फ्यूचर में, ठीक। कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जानते ही हो, जब चेंज होता है पैसिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, बताया ही है, विल बी या शैल बी। क्या हो जाता है? विल बी या शैल बी, ठीक। चलो अब एग्जाम्पल समझते हैं इसको। सबसे पहले एग्जाम्पल में अफर्मेटिव ले लेते हैं। अफर्मेटिव में जैसे कह दिए, सी विल राइट एन essay। सी विल राइट एन essay ना, सी विल राइट एन essay। तो वह विल राइट लिखेगी, एन essay एक essay, वह एक essay लिखेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे ही पहचान ले, विल या शैल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। जानते ही हो। तो पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एन essay क्या हो गया, एन essay, ऑब्जेक्ट को इधर ला दिए, बन गया एन essay। अब पैसिव की हेल्पिंग वर्ब जानते हो, विल बी या शैल बी होती है। तो देखो अब यहाँ पे याद रखना, पूरे फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और सबके साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो सी है, सी विल लगाए, एन essay आया, तब भी क्या लग जाएगा, विल बी। तो क्या हो जाएगा, एन essay विल बी रिटेन बाई सी का क्या होता है, हर, जानते ही हो, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये निगेटिव वाला। निगेटिव में हो गया, जैसे दे विल गो टू लखनऊ। दे विल गो टू लखनऊ, निगेटिव बन गया। सॉरी, निगेटिव, दे विल नॉट गो टू लखनऊ, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, निगेटिव बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट गो टू लखनऊ। तो क्या हो जाएगा, लखनऊ, वैसे बनाएंगे तो क्या, लखनऊ इधर आ जाएगा, लखनऊ विल। अब नाट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नाट बी, मीन्स इन दोनों के बीच में, विल और बी के बीच में क्या रख देना है, नाट। लखनऊ विल नॉट बी गोवेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन बाई, सॉरी टू भी लगाना है। जैसे यहाँ पे टू है, मेन वर्ब के तुरंत बाद टू का यूज कर देते हैं प्रीपोजिशन, उसके बाद बाई, दे का क्या हो जाता है, देम, दे का देम, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। चलो अब अगला लेते हैं एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव क्या है, क्या हो जाएगा, जैसे कह दिए, हेल्पिंग वर्ब पहले ला देते हैं। जैसे कह दिए सेल आई टेक मिल्क, सेल आई टेक मिल्क, क्वेश्चन मार्क हो गया। तब क्या होगा, अब पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, बताया ना पैसिव में क्रम नहीं बदलता। जैसे हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब है तो वर्ब, जो भी मेन वर्ब है तो मेन वर्ब। तो अब देखो यहाँ पे सेल है, तो पैसिव वॉइस में अब आई के अकॉर्डिंग सेल था एक्टिव में, अब पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मिल्क। अब मिल्क के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विल, आई वी के साथ सेल होता है, लेकिन जब मिल्क को इधर लाएंगे तो मिल्क के अकॉर्डिंग क्या हो गया, विल हुआ, ठीक। समझ में आया, विल मिल्क। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बी लगा दिए, विल मिल्क वी टेक टुक टेकन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगर एक्टिव वॉइस भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनता है, बना दिए। अब लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिए, When will you buy a car? जैसे कह दिए, When will you buy a
कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो पैसिव बनाएंगे तो ये WH वर्ड है, तो ऐसे जो भी है हु को छोड़कर सब वही लिख देना है। हु है, व्हेन है तो व्हेन लिख दिए। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव आकार ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा, विल आकार लिख दिए। व्हेन विल आकार, इसके बाद क्या लगा देना है, बी लगा दिए ना। व्हेन विल आकार बी बाई बाट बॉट, क्या हो गया, बॉट बाई, यू किसमें चेंज होगा, चेंज होगा नहीं, यू का ऐसे यू लग दिए, क्वेश्चन मार्क लगा लिए। ठीक, तो ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है, ये टेंस कंप्लीट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग को पढ़ना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है, चेंज होगा कि नहीं, पैसिव में चेंज होता है नहीं ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी या शैल बी हो गई, तो विल बी शैल बी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। आगे लिख लेना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, नो चेंज ना। इंडेफिनिट पढ़ लिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चेंज होता नहीं, तो क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऐसे बल्कि लिख लेना, क्या होता है, नो चेंज। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। अब फ्यूचर परफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव या शैल हैव होती है। जब पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, पैसिव में क्या हो जाएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, पैसिव हो गई हेल्पिंग वर्ब ना, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हो गई विल हैव बीन या शैल हैव बीन। चलो अब इसका एग्जांपल समझते हैं। ये सब एग्जांपल अफर्मेटिव के लिए कह दिए, दे विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन टू स्कूल, दे विल हैव गॉन टू स्कूल ना। तो इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, तो स्कूल इधर लाएंगे, क्या हो गया, स्कूल विल हैव बीन, पैसिव में क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन, स्कूल विल हैव बीन, गॉन थर्ड फॉर्म है वही रहेगा, गॉन बाई, दे का क्या होता है, देम, चेंज होगा इधर तो क्या हो जाएगा, देम। अब एक निगेटिव बनाते हैं, कह दिए सी विल हैव कुकड फूड, सी विल हैव कुकड फूड। निगेटिव बनाना है तो नॉट लग जाएगा, सी विल नॉट, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, नॉट, सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। तो पैसिव बनाते हैं इसका, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो इस इधर ला देते हैं, क्या हो गया, फूड, विल रहेगा ही, विल नॉट, नॉट ही है, नॉट अपनी जगह लगा दिए, विल लगा दिए, नॉट है, नॉट लिख दिए, हैव पैसिव में बीन लगा देते हैं ना, बीन कुक्ड बाई, अब सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हर, ऐसे निगेटिव बन गया। एक्टिव वॉइस अगर निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव बनेगा ना। अब आते हैं, एक लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जैसे कह दिए, इंट्रोगेटिव में विल यू हैव प्लेड गेम, इंट्रोगेटिव बन गया ना, विल आया, यू सब्जेक्ट हुआ, हैव ना, विल हैव ऐसे ही पहचान लिए कि टेंस दे के पहचान लिए कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट ना, विल और हैव दे के पहचान लिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ऐसे ही पहचान लिए ना। तो क्या पैसिव बनाना है हमको, तो पहले विल है, तो इस यू के अकॉर्डिंग विल था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गेम, तो गेम यहाँ पे जब आएगा इधर तो गेम के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, विल होगा ना, विल गेम हैव बीन हो जाएगा ना,
विल, गेम, हैव, बीन, प्लेड, प्लेड बाय यू। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव ना। अब लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, जैसे डबल इंट्रोगेटिव में ले रहे हैं व्हाट विल यू हैव गिवेन मी। क्या कह दिए? व्हाट विल यू हैव गिवेन मी ना। तो पैसिव बनाते हैं इसका, क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो व्हाट है तो ऐसे व्हाट यहाँ पे लिख दिया जाएगा व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, विल वैसे भी लग जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है, सॉरी अब मी आएगा, ऑब्जेक्ट मी आएगा इधर आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? शैल ना। व्हाट शैल आई हैव बीन, ऐसे में क्या हो जाएगा? हैव बीन। अब गिव गेम गिवेन थर्ड फॉर्म वही होगा ना, गिवेन बाय यू है तो यू का यू ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसको शॉर्ट ले सकते हैं इसका। हाँ चलो अब आगे देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज, जानते ही हो सब लोग। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज आगे लिख सकते हैं आप लोग। तो अब हमारा टेंस यहीं पे कंप्लीट होता है। टेंस वाले जितने भी पैसिव वॉइस हैं, एक्टिव पैसिव टेंस के कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग आगे इसके पढ़ना है हमको, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब हमको पढ़ना है दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाना, दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना। ठीक, हमको क्या पढ़ना है? दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना, पैसिव बनाना। ठीक, अब क्या पढ़ना है हमको? दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना। ठीक, अब इसमें क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उनको हम कैसे पैसिव बनाते हैं ये हमको देखना है। चलो अब समझना। पहला जैसे कह दिए हरी गेव मी आ पेन। ठीक ना, हरी गेव मी आ पेन। तो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? हरी। ठीक, गेव क्या हो गया? मेन वर्ब। ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, और ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। कहने का मतलब दो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, तो अब हम दो में से कोई एक लेके बना सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा लेते हो। तो हम दोनों से बता दे रहे हैं। पहला पैसिव जैसे हम मान लो ज्यादातर लोग लास्ट वाला लेते हैं, लास्ट वाला लेके बता दे रहे हैं। क्या? आपेन, आपेन इधर ले लिए, आपेन सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद देखो पहले ये टेंस कौन सा है? हरी गेव मी अ पेन, हरी ने मुझे एक पेन दिया। कौन सा टेंस होगा? जानते ही हो, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में अभी बताए थे जब पास्ट पैसिव वॉइस बनता है तो वाज या वर, तो आप पेन के अकॉर्डिंग क्या होगा? वाज। ठीक ना, इंडिफिनिट में आप पेन वाज गेव, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गिव, गिव गेव गिवन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिवन। ठीक, तो याद रखना ये वाला ऑब्जेक्ट इधर ले गए थे। अब देखो ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आया? मी। ठीक, तो अब ध्यान देना ये सारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम। फर्स्ट वाली क्लास में ये सारी चीजें बताई गई हैं, आप लोग पिछली क्लास जाकर जरूर देखें और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पहली वाली क्लास जाके जिसमें सारे रूल बताए गए हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिए, तब ये 100% समझ में आएगा। ठीक ना, तो चलो देखते हैं। आप पेन वाज गिवेन, तो कहने का मतलब इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये सारी चीजें जैसे जो भी पढ़े होगे ना, ही आएगा तो हिम ना, तो ये सारी चीजें जो भी आएगा इसमें से कुछ आ जाएगा तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसको क्या करते हैं? ये अपनी जगह पे, जैसे मेन वर्ब के बाद है तो यहाँ पे टू लग जाता है, प्रीपोजिशन टू लगा के उसे अपनी जगह पे वैसे रख देते हैं पैसिव में। सिर्फ क्या होता है? अब बाई लगा के हरी है
तो हरी का ऐसे क्या लिख दिया जाएगा, हरी, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, चलो फिर और देखते हैं इसका आर। मीन्स ये दूसरा कैसे बन सकता है, जैसे अभी तक आप पेन इधर लाए थे, अब मी से भी तो बना सकते हैं। मी का जब इधर लाओगे, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ पास्ट इनफिनिट है, वाज हो जाएगा ना, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन। अब आप पेन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मीन्स ये पेन कोई वस्तु है, कोई नाउन है, तब इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पे हमको टू का यूज नहीं करना, ध्यान देना। यहाँ पे जब इसमें से कुछ आएगा तब टू का यूज करके तब उसको लिखते हैं, लेकिन जब पेन ये सब कोई नाउन आएगा तो इसका यूज वैसे ही लिख देंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। आई वाज गिवन आ पेन बाई हरी, लास्ट में फुल स्टॉप। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक आध एग्जाम्पल और लेके समझा देते हैं। चलो देखते हैं, जैसे टीचर टीचर्स मी मैथ, टीचर टीच मी मैथ। ठीक, तो पैसिव बनाते हैं। पहले तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये, मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये, सेकंड ऑब्जेक्ट ये, दो ऑब्जेक्ट है। अब दो में से हम कोई सा भी ले सकते हैं, तो पहले मैथ लेके इधर बनाते हैं पैसिव। तो क्या हो जाएगा, मैथ वाज, क्या हो जाएगा, सॉरी टेंस कौन सा है, देखो टीचर टीच, अध्यापक पढ़ाता है, मी मुझे मैथ, मीन्स मुझे गणित पढ़ाता है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो जानते ही हो प्रेजेंट इंडिफिनिट जब पैसिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एंड आर। तो मैथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज, मैथ इज टॉट, टीच टॉट, टॉट टू मी देखो अपनी जगह पे है, तो मेन वर्ब के बाद है, तो मेन वर्ब के बाद रख रहे हैं, बताइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको टू के साथ रख देते हैं। ठीक ना, मैथ इज टॉट टू मी बाय टीचर, सॉरी यहाँ पे द टीचर होगा क्योंकि कॉमन नाउन है, तो द लगा लेना, द टीचर, तो यहाँ भी हो जाएगा बाय द टीचर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, अब इसका और दूसरा वाला पैसिव क्या बना सकते हैं, पहला तो मान लो मैथ लेके बनाए थे, दूसरा मी को इधर ला लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई एम, इजेम आर में क्या हो जाएगा, आई एम प्रेजेंट में है, तो आई एम टॉट मैथ, आई एम टॉट मैथ बाय द टीचर, लास्ट में फुल स्टॉप। इसके साथ ले सकते हैं आप लोग। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। चलो अब एग्जाम्पल से कुछ पीछे वाला कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग उसको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वाली क्लास, ये सारी चीज़ें। ठीक, कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे दे दिए एक आध एग्जाम्पल, कह दिए चलो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। जय हिंद।